नमस्कार साथियों, मैं अमित मौर्य रायबरेली से। एक इस समय कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा की। कोई पश्चिम बंगाल में एक शिक्षक भर्ती आई थी, उसी भर्ती में घोटाले की बात कर रहे थे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। आप ही के सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, जिसको काफ़ी आंदोलन करने के बाद, काफ़ी जांच कराने के बाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, राजस्व परिषद की 5 सदस्यीय टीम की जांच समिति ने जांच किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने उस घोटाले को स्वीकार किया और 6,800 चयन सूची जारी की। लेकिन जब से उनकी सरकार दूसरी बार बनी है, 640 दिन से हम सभी इको गार्डन में लाठियां खाते रहे। उनके आवास पे गए, उप मुख्यमंत्री के आवास पे गए, हर जगह गए। मतलब कहीं भी कोई पक्ष का, विपक्ष कोई भी ऐसा नेता, मंत्री, विधायक नहीं बचा जहां ना गए। केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ, जो हमारे समाज के हैं, अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ 50 बार गए, लेकिन लाठियाँ मिली, गालियाँ मिली और कुछ मिला नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो निर्दोष हैं, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में आएगी तो हम इनके साथ न्याय करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी से आप पूछिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितने शिक्षक पिछड़े दलित समाज के वंचित रह गए, जिनको नौकरी नहीं मिली, उनको नौकरी से दूर रखा गया। उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, उनको नहीं दिखा। यहाँ तो आपकी सरकार है, कर दीजिए न्याय। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी आपको पत्र लिखा था, आपको इस मुद्दे से अवगत कराया था कि पिछड़े दलित समाज के बच्चे कितने सालों से लाठियां खा रहे हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। आपने उसको तो संज्ञान में लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि पिछड़े दलित समाज के हैं, इनको नौकरी देना आप जरूरी नहीं समझते, इनको आप अपने पैरों तले रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश में किन शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री जी, 4 सालों से हम लोग भटक रहे हैं, आपको नहीं दिखा हमारा दर्द? पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है कितना बड़ा घोटाला शिक्षक भर्ती में हुआ है आपकी डबल इंजन की सरकार में, लेकिन न्याय नहीं मिला। और चुनाव में आपको ओबीसी, एससी समाज के लोग याद आ रहे हैं, इनका हक याद आ रहा है, आरक्षण याद आ रहा है। क्यों झूठ बोलते हैं आप? आपकी सरकार में तो आरक्षण पॉसिबल है ही नहीं कि मिल जाए। आप तो खाने वाले हैं, हम सबको लाठियां मारने वाले हैं, गालियां दिलाने वाले हैं। आप न्याय कहाँ कर सकते हैं? आप सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। 6800 शिक्षक आपको नहीं दिखे? 640 दिन वहाँ बहन बेटियां मार खाती रही, गालियां खाती रही, नहीं दिखा आपको? आपकी आंखें बंद थी? मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि पिछड़े दलित समाज से हम लोग आते हैं, इसलिए नहीं दिखा। इसलिए आपने नौकरी दिया, इसलिए आपने नौकरी छीन ली। और आप झूठ बोलते चल रहे हैं, हर जगह से झूठ बोल रहे हैं कि आरक्षण अगर सुरक्षित है तो सिर्फ भाजपा सरकार में। आप झूठे प्रधानमंत्री हो।
आप बहुत सफाई से झूठ बोलते हो, लेकिन चिंता मत करिए, हम वो पिछड़े दलित समाज से हैं ज़रूर, लेकिन जागरूक बहुत हैं। हम लोगों को बताना जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम लोगों को समझाना जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं पिछड़े दलित समाज के साथ। आपने कैसे हक लूटा है पिछड़े दलित समाज का, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 69,000 शिक्षक भर्ती। क्यों नहीं दिया? जब गलती स्वीकार कर लिया, जांच भी हो गई, आप ही के द्वारा तो बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, आप ही ने तो संवैधानिक दर्जा दिया, उसी की तो रिपोर्ट चिल्ला के कहती है कि आपने घोटाला किया है। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने भी तो माना है, उन्होंने ट्वीट भी तो किया है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। फिर क्यों नहीं हुआ न्याय हम लोगों के साथ? आप ऐसे झूठ बोल के नहीं जा सकते हो, हम सबको बता रहे हैं कि आप झूठे हो, पिछड़े दलित का हक खाने वाले हो, आप किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते हो, चोरी किए हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो,